बनारस की कोर्ट ने जो है ज्ञानवापी के नीचे व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है। लेकिन अब आगे क्या? या राम मंदिर या फिर मथुरा या फिर ज्ञानवापी? अगर इस पर अग्रसर होता है भारत तो क्या हिंदू राष्ट्र की ओर आगे जा रहा है? वो हर चीज के लिए कोई न कोई एक वजह होती है। क्या वजह मिल गई है इस समय हिंदुओं को? बहुत सारे देशों का नाश हो जाएगा, बहुत सारे जनसंख्या खत्म हो जाएगी। इस विषय में क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है? 50 वर्ष में समस्त संसार में सनातन धर्म का झंडा फहराने की भविष्यवाणी कर दी है। सबसे पहले गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम आपका, और आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं आजकल के परिप्रेक्ष्य से एक सबसे जो अहम सवाल है, जो कि आज हर कोई जानना चाहता है, कि जैसे कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला वहाँ विराजमान हो चुके हैं, और अभी फिलहाल में ही बनारस की कोर्ट ने जो है ज्ञानवापी के नीचे व्यास तहखाने में पूजा करने की अनुमति दे दी है। लेकिन अब आगे क्या? क्योंकि अभी मथुरा भी बाकी है और ज्ञानवापी पूरी तरह से भी उसका निपटारा हुआ नहीं है। तो अब आगे क्या होगा इस विषय में? या राम मंदिर या फिर मथुरा या फिर ज्ञानवापी? देखो, राम मंदिर तो एक झांकी थी और बहुत अभी बाकी है। बाबर जो है 40,000 मंदिरों को तोड़ा है। तो सच पूछो कि जो आक्रमणकारी बाहर से आए हैं वो तो हमारे सभ्यता संस्कृति का निर्धारण नहीं न करेंगे। तो यहाँ तो मुसलमान लोगों भाइयों को अपने आप छोड़ देना चाहिए कि जो बाबर ने तोड़ा है 40,000, जो भी तोड़ा है आप लोग अपना बना लीजिए। पहली बात है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 33% ज़मीन उनके संख्या के अनुसार दे दिया गया पाकिस्तान के लिए। 14 तारीख तक वो पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता लोग 15 तारीख आते आते कह दिए कि नहीं, जो जहाँ है वो रहें। यह तो हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है ना। इसके बाद बात स्वतंत्र हुआ तो यहाँ भारत का प्रथम जो है क्या नाम है, शिक्षा मंत्री मुसलमान को बनाया गया। वह बोल दिया कि नहीं, जो है यहाँ पर मुसलमान यूनिवर्सिटी खुलेगी और हिंदू यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। विद्यालय में, विश्वविद्यालयों में रामायण गीता पढ़ाना अपमानजनक बात है, नहीं पढ़ाया जाएगा। और कुरान पढ़ाया जाएगा, बाइबिल पढ़ाया जाएगा। यह क्या भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए अनुकूल है? तो हम तो सब काम प्रतिकूल करते आ रहे हैं। अब संजोग से भारत की अस्मिता लौटी है और इसमें कोर्ट वोट की तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं डर से कि विश्व का मुसलमान क्या कहेंगे। आप जानते हैं कि सदाशिव को आए हुए 10,000 बरस हुआ। भगवान राम को आए हुए 7,500 बरस हुआ। भगवान कृष्ण को आए 5,000 बरस हुआ। भगवान बुद्ध को आए हुए 2,500 बरस हुआ। इतनी सभ्यता संस्कृति क्या विश्व में किसी की है क्या? ईसा मसीह को आए हुए आप देख रहे हैं कि 2,000 वर्ष है। मोहम्मद साहब को आए 1,400 वर्ष हुआ। और यहूदी साहब को आए हुए, इब्राहिम को आए हुए 2,200 वर्ष हुआ बस। और मुसलमानों की 55 कंट्री है, और ईसाइयों के भी सैकड़ों कंट्री हैं। हिंदू को बता सकते हैं कितने कंट्री हैं? कहीं से और ऐसा तो भारत भी एक नेपाल था छोटा सा, वो भी ख़त्म कर दिया लोगों ने। भारत को हिंदू राष्ट्र कह ही नहीं सकता है, ये नहीं है। अब जहाँ की मुसलमान ही बना थी प्रथम शिक्षा मंत्री। तो यह जो है अब संजोग से भारत के लोग जग गए हैं, यहाँ की अस्मिता जग गया है, प्रतिष्ठा जग गया है। तो ये लोग अपने जो खोए हैं उसको तो पाएंगे ना, इनका पाने का अधिकार है ना। इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। यह तो कोर्ट राजनेता लोग समय बर्बाद कर रहे हैं कि फिर कह देना चाहिए कि जो 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया, एक भी बता सकते हैं कि जो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना हो? फिर कहते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक हो गया, अल्पसंख्यक हो गया। आज यहाँ कश्मीर में ही देखिए क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में ही 22% मुसलमान हिंदू थे, अभी 2% हो गए। हिंदुस्तान में 9% मुसलमान रह गए थे,
अभी 22% हो गए। हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में घट रहे हैं। ये क्या मतलब है? तो यह सब जो है जितने बाबर तोड़ कर गया है, सबको वापस लेने की प्रक्रिया। जैसे जैसे हिंदू जगेगा अपना हक ले लेगा। गुरुजी, आपने भी जस्ट ही बात की इस विषय में कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते, और विश्व में कई ऐसे देश जो मतलब मुसलमानों के हैं या फिर ईसाइयों के हैं, लेकिन ऐसा कोई देश नहीं जो हिंदू राष्ट्र हो। लेकिन जो ये हमारे भारत में इस समय प्रक्रिया शुरू हुई, जैसा कि मैंने कहा कि राम मंदिर हो या फिर मथुरा हो या फिर ज्ञानवापी हो या फिर अन्य जो और बहुत सारी मंदिरों को तोड़ा गया है, अगर इस पर अग्रसर होता है भारत, तो क्या हिंदू राष्ट्र की ओर आगे जा रहा है वो? जा रहा है। हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए भारत को, जा रहा है। और आज न कल हिंदू राष्ट्र बनेगा। और जो यहाँ के मुसलमान भाई हैं या क्रिश्चियन हैं, ये बाहर से आए हुए नहीं हैं, ये भी राम के ही औलाद हैं, कृष्ण के ही औलाद हैं। थोड़ा ही भ्रमित है, नशा में है। जिस दिन इनकी नशा टूट जाए कि मेरा पूर्वज वही हैं, इस दिन भी वापस आ जाएं, घर वापसी हो जाती है। घर वापसी आने की संभावना है। हिंदू लोग बहुत सहिष्णु हैं, यहाँ के महात्मा लोग सहिष्णु हैं, बहुत जो है दिल दिमाग खोल कर रखते हैं, इसलिए उनको अपने घर वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। जो ये घर वापसी है अन्य धर्मों से अपने पुराने धर्म की ओर, यानी सनातन धर्म की ओर। अब इस धर्म वापसी में मतलब ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए कोई न कोई एक वजह होती है। तो ये वजह कोई व्यक्ति है या एक समाज है या कोई विचार है, ये वजह किस चीज़ की है? क्या वजह मिल गई है इस समय हिंदुओं को? एटमॉस्फेयर ठीक है, ये भाजपा का शासन है, आरएसएस का बोलबाला है। हम लोग भी सद्वीप समाज बनाए हैं और हिंदू संगठन है बहुत सा, सद्वीप समाज है। हम लोग भी कबीर सेना बनाए हैं। इसी के लिए बनाए हैं कि जो भी आप जो है भूल भटक कर गए, वहाँ तो ज़बरदस्ती न बनाया गया है, तलवार के बल पर न बनाया गया है। और हिंदू धर्म में तलवार के बल पर कहीं प्रचार नहीं करता है। हिंदू के आप कहीं भी जाइएगा मंदिर में तो आपको कुछ चढ़ाना पड़ेगा, फूल पत्ती दर्ब पैसा कुछ चढ़ाना पड़ता है, देना पड़ता है। दे करके हिंदू बनते हैं और वो तो लेकर बनाता है। दोनों में मूलतः अंतर है, लेकिन यहाँ करुणा है, मैत्री है, समता है। तो आज ना हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ जितने लोग भूल भटक करके ज़बरदस्ती लोग बनाए गए हैं, कश्मीर में भी ज़बरदस्ती न बनाए गए हैं, लोग ज़बरदस्ती बनाए गए हैं। हम उनको स्वतंत्रता दी गई कि आप लोग अपने वापस अपने घर में आ जाइए। यह मौका है और भाजपा कार्यरत है, ठीक ही है। जी गुरुजी, आपने ये भी बताया जो कि इस समाज का प्रश्न था, इस आधुनिकता का प्रश्न था। लेकिन अभी जैसे कि हमने बात भी की कि ये राष्ट्र अब बढ़ रहा है और सनातन धर्म का झंडा अब पूरे विश्व में फहराने वाला है। लेकिन फिलहाल में ही हर जगह सोशल मीडिया के द्वारा हर जगह एक पुस्तक बहुत वायरल हो रही है, उसकी कहानियाँ बहुत वायरल हो रही हैं। क्या वो सच है? एक है भविष्य मल्लिका, जिस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि उसमें आजकल की होने वाली सारी प्रक्रियाओं को बताया गया है कि कहते हैं कि ये जो गुजर रहा है, जो हो रहा है, उसमें लिखा हुआ है, और भविष्य में क्या होने वाला वो भी लिखा हुआ है। और ऐसा उसमें लिखा हुआ है कि बहुत जल्द ही सृष्टि से मतलब बहुत सारे देशों का नाश हो जाएगा, बहुत सारे जनसंख्या खत्म हो जाएगी, या फिर ऐसा कहने की प्रलय आ जाएगा कई जगह। तो ये क्या, ये इस विषय में क्या सच्चाई, कितनी सच्चाई है? हम तो भविष्यवाणी किए हैं कि आने वाले 50 साल में सनातन धर्म का बहुत बृहद खंड हो जाएगा, पूरा पृथ्वी सनातन धर्मी हो जाएगा। और जो सनातन धर्म को नहीं स्वीकार करेगा समाप्त हो जाएगा। और भविष्यवाणी किए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये भविष्यवाणी किए हैं कि आने वाले 50 साल में पूरा पृथ्वी बदल जाएगी। भविष्य मल्लिका पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कुछ, कि ऐसा कहा जाए, उसमें कहा गया है कि बहुत सारे देश जो है मुसलमान देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और भारत उसमें विजय प्राप्त कर लेगा, और वहीं रसिया जो है जहाँ पे सनातन धर्म जो है वर्चस्व पे आ जाएगा, और अमेरिका का भी अंत हो जाएगा। उसमें इस प्रकार से जो है सांकेतिक रूप से लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया है, वो तो भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं। और मैं तो केवल देख कर कह रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर यदि समग्र पृथ्वी पर शासन करने में यदि समर्थ है, पहले भी सनातन धर्म ही थे। आप नहीं जानते, वेटिकन सिटी नहीं है, पहले वेद वाटिका थी, अंग्रेजी में लिखी VAITI वाटिका, वेद वाटिका। वह जो है अपभ्रंश होकर के वाटिका VC में बदल गया और वेटिकन सिटी हो गई।
वेद वाटिका था, वहाँ पर हिंदू शासन रहता था। उसी तरह से आप जो देखते हैं क्या नाम है मोहम्मद साहब का जगह काबा मक्का, वहाँ मक्केश्वर महादेव हुआ करते थे। अभी भी मुसलमानों में कहीं भी मस्जिद की परिक्रमा नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर परिक्रमा होती है। आप जानते हैं कि हिंदू मंदिरों का परिक्रमा होती है, वहाँ पर जो है मक्केश्वर महादेव थे और मक्केश्वर महादेव को उन्होंने तोड़ा मोहम्मद साहब ने, तो वह लिंग टूटा तो उसको ने एथी में दीवार में जोड़वा दिया है। वही चूमते हैं लोग, परिक्रमा करते हैं। दूसरा आज तो सब लोग देख लिया, वो नेट पर भी आ गया है कि वहाँ पर 365 देवी देवताएँ बनाए गए थे, जो एक रेशम के कपड़े से ढका हुआ है। अभी भी अंग्रेज लोग जो मुसलमान बनकर गए, कपड़ा हटा हटा फोटो लिए। 365 दिन का दिन होता है, वर्ष होता है, तो हिंदू लोग रोज़ मनाते हैं कि प्रत्येक दिन एक नवीन दिन की तरह हम मनाएंगे। इसलिए प्रत्येक दिन का एक नया देवी देवता का आविष्कार किया गया, उत्सव के साथ हम मनाएंगे। हम वर्तमान में रहेंगे, जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं करें वर्तमान। इसलिए 365 देवी देवताओं को बनाया गया, जो आज भी वहाँ पर है, उसको नहीं तोड़ा गया। तो वह मक्केश्वर महादेव से आप मक्का मदीना बना दिया। वेटिकन सिटी से आपने वेद वाटिका से वेटिकन सिटी बना दिया। इसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, पूरे विश्व में जो था सनातन धर्म ही था, लेकिन ये हम जैसे जैसे आए इसको हटा करके अपना लोग प्रचार किए। तो जैसे जैसे ये अपना मार काट कर प्रचार किए हैं, ज़बरदस्ती किए हैं, वैसे वैसे ही अपने आप चले जाएंगे। हम कुछ करेंगे नहीं। हिंदू धर्म के लोग कहीं मार काट नहीं करता है। या बता सकते हैं कि हिंदुस्तान किसी पर आक्रमण किया है? सब लोग आकर इसी पर आक्रमण करते हैं, सब इसी के छीन कर ले जाते हैं। एक बार राम ने लंका पर जाकर युद्ध किया, लंके में किया, भारत में नहीं किया। तो इस तरह से आज न कल पुनः जो है अपने घर वापस आएंगे, फिर पूरी पृथ्वी सनातन होगी। तब वसुधैव कुटुंबकम, उसी समय के नारायण है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार। यह केवल सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का है, और कोई नहीं कहता वसुधैव कुटुंबकम। यदि कहता था इतना तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन क्यों होता? भारत में धर्म परिवर्तन का कोई नियम नहीं है। यहाँ तलाक शब्द नहीं है, ये अरबी शब्द है तलाक। तो इसलिए यहाँ न धर्म परिवर्तन का कोई मतलब है, न तलाक का कोई मतलब है, लेकिन ये लोग लेकर आए हैं, फिर चले जाएंगे। तो दोस्त, जैसा आपने जाना कि महाराज जी ने 50 वर्ष में हिंदू राष्ट्र होने की, समस्त संसार में सनातन धर्म का झंडा फहराने की भविष्यवाणी कर दी है, और ऐसा बताया है कि सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग प्रेम से, न किसी हिंसा से, प्रेम से समस्त जगत में सनातन धर्म को लहराएंगे। तो एक सवाल महाराज ये है, आज इसी महीने में वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, और वसंत पंचमी में माता सरस्वती की पूजा की जाती है। तो ये सवाल एक आता है कुछ जागरूक लोगों का, कुछ बच्चों का, या फिर कुछ विचारक लोगों का, कि माता सरस्वती को ही ज्ञान की देवी क्यों कहा गया? बहुत ही थोड़ा सा उस तरीके का सवाल आ जाता है। इसको जागरूक कहें या फिर अविश्वास के रूप में कहें, इस पर कुछ समझ नहीं आ सकता। देखो, सब धर्म का तो उम्र बता दिए कि 2000 वर्ष से आए हैं, 2500 वर्ष से, 1400 वर्ष से। आप सनातन धर्म को बता सकते हैं हिंदू धर्म कितने वर्ष से आया है और कौन लाया है? यहाँ पर जो है सब लोगों के एक एक अपनी किताब है, बाइबिल है तो कुरान है। यहाँ पर बता सकते हैं कौन धर्म, कौन किताब है? 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, इसके बाद रामायण है, गीता है, महाभारत है, इसके बाद रोज लोग लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान के भंडार है। तो इसलिए ज्ञान का भंडार जब हमारे ऋषि लोग देखते हैं, आप तो ऋषि देखते हैं, ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च करना। संस्कृत से अंग्रेजी उत्पन्न हुआ है ना, ऋषि से टू रिसर्च। बद धातु है संस्कृत का, ब्रदर बना। आप संस्कृत के विद्वान है, फद धातु है, फादर बना। तो यह जो है संस्कृत से ही अंग्रेजी का जन्म हुआ है। इसलिए हमारे जो है ऋषि देखते हैं कि वह जो है आदि शक्ति कौन है, कौन देवी है, वाणी की शक्ति कौन है देवी। जैसे आप अभी जो है
आप ABCD से काम चला लिए 26 अक्षर से, यहाँ तो काम नहीं चलता है, 52 अक्षर है। आप ध्यान दीजिएगा, अ कहिए तो यहाँ लेफ्ट से आपको शुरू होगा क्लॉकवाइज। 16 हड्डियाँ हैं, दबाव पड़ेगा अ, आ, ई, उ, ऐ, ओ, अ। यह जो है यहाँ आपको इससे बताइए तो हमारे यहाँ सब अक्षरों का जो है कहाँ कहाँ दबाव पड़ रहा है, किस अक्षर पर है, ये हम जो है योग साधना में बताते हैं। तो इतना आविष्कार है किसी के पास कौन अक्षर कहाँ से आया है। और तब यहाँ क्या है कि यहाँ पर जो आदि शक्ति है सरस्वती है। सरस्वती जो है वीणा दायिनी है, वीणा स्वर और व्यंजन का कहीं पढ़ाया जाता है, स्वर और व्यंजन क्या है। तो यह जो है इसलिए ऋषियों ने देखा कि यहाँ वाणी शक्ति है, वाणी का रूप दे दिया सरस्वती। महाराज जी, आपने वेदों की भी बात की, शास्त्रों की भी बात की, माता सरस्वती की भी बात की। अब एक जिक्र और आता है, वेदों में ही आ जाता है कि वेदों और शास्त्रों को अगर मिला के देखें कि वेदों में जैसे ऋग्वेद को सर्वप्रथम मानते हैं, तो ऋग्वेद में ब्रह्म का जिक्र आता है कि ब्रह्म से ही समस्त सृष्टि जो है उद्धृत हुई। और ऋग्वेद में ही सरस्वती का भी जिक्र आ जाता है। सरस्वती एक देवी के रूप में है और एक नदी के रूप में भी है। अब वहाँ पे ना कहीं ब्रह्मा जी हैं, ना कहीं विष्णु जी हैं और ना ही कहीं शिव जी हैं। लेकिन जब हम पुराणों में आते हैं तो वहाँ पे ब्रह्मा जी पर लांछन लगा देते हैं कि सरस्वती उनकी पुत्री हैं, जबकि जब ब्रह्मा जी नहीं थे तब भी सरस्वती थी। जब केवल ब्रह्म थे तब भी सरस्वती थी, और उनकी पुत्री हैं उनकी वो पत्नी बना लेते हैं। एक तो जिक्र ये आता है, और एक ही जिक्र विष्णु पुराण या किसी अन्य पुराण में और आता है कि भगवान विष्णु की भी पत्नी का नाम सरस्वती है। ये इतना इतना ये क्या है इस शास्त्रों में, क्या है इतना जो ये घूम गया है, जो बातें पूरी घूम गई हैं। देखिए वेद में तो देवी देवता का नाम नहीं है, यदि है भी तो इंद्र का है, अग्नि का है, वरुण का है, और मित्रा वरुण। मित्र को ही धर्म का नियंता माना गया है, और वरुण इसलिए मित्रा वरुण यही है न वेद में। यह पुराण काल में देवताओं की उत्पत्ति है, पौराणिक काल में पुराणों में आता है। और इसके बाद में ज़्यादा उलझने सुलझने की नहीं ज़रूरत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे हम बताए कि हमारे हिंदू धर्म का एक नहीं निर्णय कर सकते हैं कब है। जैसे कि हर एक सतयुग में विष्णु आते हैं, हर एक त्रेता में राम आते हैं, हर एक द्वापर में कृष्ण आएंगे, हर एक कलयुग में बुद्ध आएंगे, कबीर आएंगे, नानक आएंगे। ये सब जो है एक प्लान वे में चल रहा है। सृष्टि का अपने आप प्लान में चलता है ना, दिन रात सुबह शाम, इस तरह से एक चरखी में चल रहा है। तो जब राम की भी कथाएं बहुत आती है, अब जिस त्रेता में राम आए उसका कथा तो कुछ भिन्न हो जाएगा ना। जिस द्वापर में आएंगे राम, उस द्वापर में कुछ कथा भिन्न हो जाएगी ना, वही सब रहेगा। उसी तरह से जिस ईरा में भगवान शिव आए या विष्णु आए, एक ब्रह्मा परमात्मा जो है, एक ओंकार जो है परमात्मा, ओंकार स्वरूप जब होता है, वह सृजन करना चाहता है, तो वह कहा जाता है कि परम पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। कबीर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, वो परमात्मा तो है, जड़ है, उससे उत्पन्न होता है, 3 डालियाँ उत्पन्न होती है। 3 डाली ब्रह्मा विष्णु महेश। जब जब सृष्टि होता है तो होगा। इन लोगों का भी एज है ना 100-100 वर्ष का। जैसे आप जो है 100 वर्ष यहाँ रहे तो आपका यह पूर्ण लाइफ नहीं है। मैं आजकल बोल रहा हूँ कि पूर्ण लाइफ की प्लानिंग कीजिए। यदि 100 वर्ष यहाँ है तो 1000 वर्ष सुख शरीर में है, आपका 1100 वर्ष का प्लानिंग करना होगा ना। उस तरह से ही शंकर जी का जो है, मान लीजिए कि ब्रह्मा जी का चारों युग जब बीत जाता है, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उस हिसाब से वह जो है 100 वर्ष जिंदा है। जब ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो ब्रह्मा जी का जो है तो विष्णु का एक दिन होता है, उस 100 वर्ष। उसी तरह से शिव जी का भी है, उम्र बढ़ते जाता है। तो ये लोग भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहता है ना। तो जौन कौन शिव में आए, कौन कथा, अब कथा तो हमारे यहाँ बार बार रामायण की लिखाई नहीं जाएगी। एक राम का लिख दिया गया, हो गया राम। एक कृष्ण का लिख दिया, हो गया। हमारे इतिहास नहीं बनता है ना बच्चा। इतिहास में नीति माने बीती, हास माने कहानी। इतिहास बात हम बनाएंगे तो हमारे यहाँ तो ढोया नहीं जाएगा, कितना इतिहास बनाएंगे। इसलिए राम बहुत हुए, एक राम का लिख दिया हमने, सब राम लगभग उसी तरह से आएंगे जाएंगे।
एक कृष्ण हुआ, हमने लिखे कृष्ण का लिख दिया, सब कृष्ण लगभग उसी तरह से आएंगे जाएंगे। अब समझे, उस तरह से एक शिव का कर दिए, एक ब्रह्मा का कर दिए, एक विष्णु कर दिए, लेकिन हद में अब एगो कहीं का विषयांतर आएगा तो उसको ढोते चलेगा कि जहाँ तो हुआ है, अरे वही नहीं यार विषयांत, हरि अनंत हरि कथा कह दिया अनंत है, इसलिए उसको कंट्राडिक्ट मत करो। श्रद्धा का बीच, श्रद्धा की बात तर्क पर नहीं कसी जा सकती है, तर्क वाला श्रद्धा पर नहीं जा सकती है। जी गुरु जी, आपने जो बताया सात संगत चीज़ें की, कई चीज़ है जो तर्क से समझते हैं और कई ऐसी चीज़ें जो भक्ति से और श्रद्धा से जानी जा सकती हैं। बस गुरु जी, एक मेरा आखिरी सवाल ये था कि आजकल लोग, न केवल बच्चे बल्कि सामान्य जन में जो है एक चीज़ बड़ी फैली हुई है, कुछ लोगों को लगता है कि जीवन बहुत बेकार है, इस जीवन को त्याग देना चाहिए, या फिर इस जीवन में से केवल कष्ट ही है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए जीवन छोटा पड़ जाता है। तो मतलब जो लोग इनसे उभरना चाहते हैं, मतलब उनके लिए क्या, उनके अंदर क्या ऐसा बीज बोना चाहिए कि उनको लगे कि हाँ ये जीवन ही है, इस जीवन से ही हम किसी और जीवन तक जा सकते हैं? देखो, जो यह मनुष्य जीवन मिला है, यह संपूर्ण जीवन के लिए तैयारी के लिए मिला है। जब आप पूरी तैयारी नहीं करते हैं तो अधूरे रह जाते हैं, तो उदास होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेत योनि में चले जाते हैं और आपको कष्ट मिलता है। यह जीवन जो है आपको ग्रेस में मिलता है कि जाकर तैयारी करिए। किस लिए तैयारी कीजिए? मुक्तत्व को प्राप्त कीजिए, पूर्णत्व को प्राप्त करिए। जब तक से आप पूर्णत्व को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आप बार बार लौटा दिए जाते हैं। जो आदमी जानता है कि मैं यहाँ तैयारी के लिए आया हूँ, वह जो है ध्यान धारणा या त्याग तपस्या में रहता हुआ, संसार का काम करते हुए, और वह उसका फलाफल परमात्मा को सौंप कर जीता है, वो खुशी रहता है। जो कहता है कि नहीं केवल मेरा तेरा में अंधाधुंध रहता है, वह शरीर को नरक बना देता है, फिर उसको लौटाया जाता है, जाओ रिपीट अगेन। कोई आदमी देखते हो कि अच्छा गाना नहीं गाता है, अच्छा खेल नहीं करता है, तो क्या कहते हो? रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। कोई लड़का बार बार क्लास में फेल करता है तो क्या कहते हैं? रिपीट अगेन। उसी तरह से जो जीवन को ठीक से समझ कर नहीं चलता है, जो गुरु के सानिध्य में नहीं जा, देखो यह इस सृष्टि में आने पर एक मनुष्य में ही गुरु होता है। जो अब गुरु के शरण में नहीं जाएगा और ठीक ठीक उसके विधि को जान करके जीवन को नहीं समझ करके संचालित करेगा, वह आदमी तो फ्रस्ट्रेट रहेगा ही, दुखी रहेगा ही, उसके लिए जीवन बोझ हो जाएगा। जो समझ कर चलता है, राम कृष्ण बुद्ध महावीर, समझ कर चले, इनका जीवन जो है आनंदमय रहा, अपने भी ठीक से जिए, आसपास के लोगों को भी जिया। तो आप जैसा रहेंगे वैसा ही आसपास ओरा भी छोड़ेंगे ना। इसीलिए हमको एक नारा हम देते हैं इन लोगों को कि बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। बी लाइकिंग, डू लाइकिंग, थिंक लाइकिंग। समझ गए? तो राजा की तरह रहिएगा तभी सोच पाइएगा, चिरकुट आनंद रहेगा तो क्या करिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने सदगुरु महाराज जी से जाना है कि जीवन को कैसे जिए, जीवन को राजा की तरह जीना है, जीवन में अपने विचारों को हमेशा उज्जवल रखना है। क्यों? क्योंकि ये जीवन हमें सीखने के लिए मिला है, और जब तक हम अपने शिक्षण कार्य को पूरा नहीं कर लेते हैं, जब तक उस मुक्ति धाम, उस परमात्मा धाम तक नहीं प्राप्त हो जाते हैं, तब तक हमें जीवन मिलता रहेगा और तब तक हम इस जीवन से सीखते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका।